नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। साथियों, गांव में एक बहुत प्राचीन कहावत है। प्राचीन क्या, जब हम छोटे थे तो सुना करते थे माँ बाप के मुंह से कि या तो वही बात हो गई, या तो आग पे मुंह या मुसलमान बन। बच्चे कई बार ऐसी जिद कर देते थे, माँ बाप को मजबूर हो के ये कहना पड़ता था कि आपकी मांगे अगर ना माने तो भी मुसीबत, और मान ले तो भी मुसीबत। साथियों, मैं कभी अपने वीडियो में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और जो छिछली हो, ओछी हो, लेकिन ये मुहावरा कुछ ऐसा है जो आज की जो सिचुएशन चल रही है उसको लेके इससे बेटर मुहावरा जो है वो मुझे कहीं मिलता नहीं, दिखाई नहीं देता। आज जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें जो आप इन तथाकथित किसानों की मांगों को अगर आप देखें तो वो मांगने लायक नहीं, वो मंजूर करने के लायक नहीं, और अगर उनको मंजूर ना किया जाए तो ये लोग कह रहे हैं कि फिर हमें अलग कर दो। मतलब सरकार के सामने दो विकल्प हैं कि या तो इनकी नाजायज़ मांगे मान के भारत की बर्बादी की इबारत लिख दो, या फिर इनको अलग कर दो। दोनों स्थिति असहनीय है और दोनों ही मंजूर करने वाली नहीं है। इनकी जो मांगे हैं वो उसके लिए ये नहीं है। चंडीगढ़ में कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसके बाद कुछ मांगे मान भी ली गई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से ये तैयारी करके आ रहे हैं वहाँ से, वो कोई ऐसा नहीं लगता कि एक शांति प्रिय ये आंदोलन है। जिस तरह के लोग सामने आ रहे हैं, अब किसान आंदोलन अगर ये है तो उसमें खालिस्तानी का क्या काम है? क्या आपने सुना था इस पहले वाला जो आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन, उसमें उससे पहले कभी खालिस्तान का नाम आपने सुना था? कहीं कोई जिक्र हो रहा था? नहीं हो रहा था। इसमें फिर से खालिस्तान का जिक्र हो रहा है। इसमें फिर से ऐसी ऐसी वीडियो आ रही हैं कि हम जो है हमें अलग कर दो। तो ये किसानों की मांगे तो ये नहीं हो सकती। और कुछ इस तरह से तीसरी बात ये है कि अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, और अगर आपको लगता है कि ये सरकार इतनी ही ख़राब है, आपके मन मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो अच्छा मौका है ना, बदल दो। जनता को बदलने के लिए किसने मना किया? तीसरी बात आप देखिए, इसमें जो किसान हैं, आप राजस्थान के बॉर्डर देखिए, आपको खाली मिलेंगे। आपको यूपी के बॉर्डर देखिए, आपको खाली मिलेंगे। लेकिन ये जो पंजाब से लोग आ रहे हैं, ये और किस तैयारी के साथ आ रहे हैं ये आप देखिए। ये कहाँ से अपने आप को किसान बताते हैं? इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में, एक तरह से बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो ले करके ये लोग पहुँच रहे हैं। और ये किसान नहीं, किसान के वेश में ये बिजनेसमैन है। और वहाँ जो सरकार ने इनको रोकने के लिए जो इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इनका जो मकसद अब तक दिखाई दे रहा है, इनका मकसद किसी सोल्यूशन पे पहुँचना नहीं है। उसके लिए जो मांगे मान ली गई हैं, उसके बाद जो नहीं मानी गई हैं उनके लिए डिस्कशन हो सकता है। सरकार बैठ के बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मकसद साफ है कि इनका जो है उद्देश्य है वो कुछ दूसरा है। ये दिल्ली में एक तरह से शांति फैलाना चाहते हैं, जिस तरह से पिछली बार इन्होंने किया। लाल किले के दृश्य वो आपको याद होंगे। वो तो शुक्र है सरकार का कि उसने अभी स्ट्रिक्ट जो ऑर्डर्स हैं वो दिए हुए हैं। अधिकारियों को ये कहा गया है कि किसी भी तरह से बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो भी ये इसी उस पे चल रही है। हरियाणा सरकार भी इसी पे चल रही है कि बल प्रयोग नहीं किया जाएगा इन पर। लेकिन सामने से आपको इतना उकसा दिया जाएगा, सरकार को इतना उकसा दिया जाएगा कि वो जो है बल प्रयोग करने पर मजबूर हो जाए और फिर उसको लेकर के ये गंदी राजनीति अपनी कर सकें।
अब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई ये किसान हैं या किसान के वेश में ये कोई विपक्ष के मोहरे हैं। ऐसी गाड़ियां लेकर के आ रहे हैं ताकि जो बॉर्डर पे अगर कील बिछाई हुई है कहीं पर सरकार ने इनको रोकने के लिए, तो उस पर ये सीमेंट डाल सकें, सीमेंट को तैयार करके उस पर डाल सकें और आगे बढ़ सकें। ऐसे ऐसे ट्रैक्टर्स हैं, लाखों के ट्रैक्टर्स हैं, उनमें अंदर एसी का इंतज़ाम है, लाखों के म्यूज़िक सिस्टम लगाए हुए हैं। कहाँ से ये किसान हैं? और इनकी मांगे आप देखिए, इनकी मांगे वो तो आप सबके सामने हैं। क्या क्या इनकी मांगे हैं? एमएसपी की गारंटी ये लोग चाहते हैं, 10,000 का जो है इनको पेंशन चाहिए हर महीने, 700 रुपये मनरेगा के तहत चाहिए सभी मज़दूरों को जो वहाँ काम कर रहे हैं, और साल के 200 दिन इनको वो काम चाहिए। और भी तरह तरह की ऐसी मांगे हैं कि अगर वो मांगे मान ली जाती हैं तो भारत की बर्बादी तय है, और भारत की बर्बादी के साथ जो खड़ा हुआ है वो किसान तो नहीं हो सकता। ये तो वो ही ताकतें हो सकती हैं जो भारत को दबाना चाहती है, कमज़ोर करना चाहती है। या तो उन ताकतों का हाथ है, या विपक्ष के पास अब ये लग रहा है कि ये लड़ाई आखिरी है और इसको किसी भी तरह से लड़ना है। और आपने ये भी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी आई हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता जो है वो इतनी बढ़ गई है और इसको कम करना है। राम मंदिर बनने के बाद में सालों सालों के बाद हिंदुस्तान की जनता को, यहाँ के सनातनियों को राम मंदिर मिला है, और उसकी जिस तरह से उसके बाद राम मंदिर की चर्चा हो रही है, विपक्ष को लग रहा है कि इतना ग्राफ बढ़ गया है मोदी का आगे कि हराना बहुत मुश्किल है, तो वो उस पर उतर आए हैं कि वो ऐसा एक एजिटेशन खड़ा कर दें जिसमें सरकार के पास मजबूरी हो जाए कि वो बल प्रयोग करे, कुछ ना कुछ करे ऐसा, ताकि इनको वो उस पर राजनीति करने का मौका मिल जाए। अभी कल ही की घटना है जो शुभकरण की डेथ हुई है, कितनी संदेहास्पद है। आप देखिए ना, उसका कुछ मालूम पड़ रहा है, 21 साल का उसको बताया जा रहा है, उसके घर वालों का नहीं मालूम है कि कहाँ है। आप देखिए कि उसको गोली जो है वो सर के पीछे बताई गई है कि लगी है। अब सर के पीछे अगर गोली लगी है तो सामने से अगर कोई जो विरोध कर रही है, पुलिस उनको रोकने के लिए प्रयास कर रही है, जो बल प्रयोग कर रही है, या आंसू गैस के जो गोले वो छोड़े जा रहे हैं, गोली लगी और वो भी पीछे से लगी। और वो भी बताया जा रहा है कि वो जितने भी वहाँ पर जवान लगे हुए हैं, सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं, किसी के हाथ में मशीन गन नहीं है, स्टेन गन नहीं है। क्या वो पिस्टल लेकर के पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है, और क्या उसकी गोली जो है वो बिल्कुल नज़दीक से मारी गई है। अजीब सा हाल है। अभी फ़िलहाल के लिए 2 दिन के लिए ये इन लोगों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है, तो अब ये हो सकता है कि नई स्ट्रेटजी के साथ फिर मैदान में आए। उधर भगवंत मान कह रहे हैं कि सरकार अगर ये सोच रही है और हमको इस तरह से धमकाने की कोशिश कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, तो वो डर नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं लगा दो बेशक, लेकिन वो इनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये उस कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस आंदोलन में जो शुभकरण है उसकी तो हाई लेवल एनआईए जांच होनी चाहिए कि ये ऐसा हुआ कैसे। भाई जिसने बल प्रयोग किया, जिसने गोली चलाई पुलिस ने, उसी के 12 लोग घायल हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं इस एजिटेशन में। और ये अपने आप में कई सारे संदेह ऐसा पैदा करती है जिसमें इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तस्वीरें साफ होके आएगी असल में इनका मकसद क्या है। बहुत से लोग पहले भी ये अनुमान लगा रहे थे कि जब इनको कोई और मौका नहीं मिलेगा, सामने से सरकार बल प्रयोग नहीं करेगी इतना उकसाने के बाद भी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अपने आप ही कोई ऐसी चाल चलें कि जिसमें किसी को गोली लगे और उसकी लाश पर बैठ करके ये राजनीति करें। और ये शुरुआत हो गई है। इधर सत्यपाल मलिक, इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई, इनसे और इनके जो जुड़े हुए जो लोग हैं इनसे 30 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है एक साथ। जो ये प्रोजेक्ट को लेकर के इन्होंने आरोप लगाया था उसी में ही
इन पर छापेमारी हुई है और इनका ये जो ट्वीट है, ये किसानों के पीछे उनके कंधे पे बंदूक रख के जिस तरह का ट्वीट कर रहे हैं कि ये तानाशाह की जो है छापामारी है, तानाशाह ने छापामारी करवाई है एजेंसीज को भेज के, मेरे घर में तो 2-4 कुर्ते के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ और मैं किसान का बेटा हूँ। आप किसान के बेटे हैं, इतने सालों से आप जो है राजनीति में रहे, कहाँ आपने किसी ने देखा कोई खेती किसानी करते हुए? इनको होगी, ज़मीन होगी, देश ने जब तक ये कई राज्यों में राज्यपाल रहे, देश ने इन पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, किसान कहाँ से हो गए? लेकिन ये मौका ऐसा है कि हर कोई जो है अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए वो किसानों के पीछे छिप जाना चाहता है, क्योंकि किसानों के पीछे छिप के सिंपैथी जो है वो मिल जाती है। और कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि इनको डर है कि ये इनका घोटाला जो है वो पकड़ा ना जाए, या पकड़ लिया जाए तो ये विक्टिम कार्ड खेल सकें, इसलिए ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जब भी किसी राजनेता के ऊपर इस तरह की कोई बात आती है, कोई जेल जाने की नौबत आती है या कोई जेल में होता है, तो सबसे अच्छा आसान उपाय है कि जेल में वो सुविधाएं नहीं हैं इनका इलाज करने के लिए, तो जेल जो है बाहर इनको रिकमेंड कर देती है, वो हॉस्पिटल में जा कर के ये एडमिट हो जाते हैं और इस तरह से ये कानून व्यवस्था का जो लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो कुल मिला के अब आगे क्या रहने वाला है इस आंदोलन में वो तो देखना पड़ेगा, 2 दिन की स्थगन के बाद किस तरह से किस रूप में सामने आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा था कि वही स्थिति है सरकार के सामने, वो पैदा कर देना चाहते हैं ये लोग कि या तो आग पे मूत या मुसलमान बन। दोनों स्थितियों में बात एक ही है, उसका एंड रिजल्ट एक ही है। मतलब अब ये देखना पड़ेगा देश को कि ये लोग वाकई किसान हैं या फिर किसान के भेष में विपक्ष के कोई मोहरे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।